20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह G20 या 20 का समूह के रूप में भी जाना जाता है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर के 9 से 10, 2023 को दिल्ली, भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न होगा। 2017 तक समूह के 20 सदस्य हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। स्पेन स्थायी अतिथि हैं, जो हर साल आमंत्रित होते हैं। G20 सम्मेलन में प्रतिनिधि के तौर पर 19 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल होता है। नेताओं के शिखर सम्मेलन में 19 देशों के नेताओं और यूरोपीय संघ के नेता शामिल होते हैं और मंत्री स्तर की बैठकों में 19 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। प्रत्येक वर्ष स्पेन के अलावा G20 के मेहमानों में आसियान देशों के अध्यक्ष, 2 अफ्रीकी देश, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीका के विकास के लिए नई साझेदारी के प्रतिनिधि और एक देश, कभी-कभी एक से अधिक, G20 के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक बार आमंत्रित किया जाता है। आमतौर पर वे अपने ही क्षेत्र से होते हैं। भारत 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। इसके बाद भारत का बतौर अध्यक्ष इस संगठन का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। सितंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन के अलावा हम सब देख ही रहे हैं कि इस संगठन के तहत पूरे वर्ष मंत्रिस्तरीय बैठकें, शेरपा बैठकें, कार्य समूह और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है। शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं: वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। ये दुनिया बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाता है। मूल तौर पर G20 दुनिया की प्रमुख और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। इसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। अगले साल इस देश के पास होगी अध्यक्षता। भारत से पहले वर्ष 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता संभाली। उसके बाद वर्ष 2023 में ये जिम्मेदारी भारत के पास आई। इसके बाद वर्ष 2024 में ब्राजील G20 की अध्यक्षता और तमाम कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। इसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका। कब हुई G20 की स्थापना? G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। कैसे बना ये संगठन? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन देशों का एक G7 ग्रुप था। इसी ग्रुप का विस्तार G20 को माना जाता है। साल 1998 में इस ग्रुप में रूस भी जुड़ गया और 1999 में G8 देशों की बैठक के दौरान एशिया के आर्थिक हालातों की चर्चा की गई।
इस चर्चा में 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को साथ में लाने की बात कही गई और उसी साल बर्लिन में एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें G20 की बात उठी। 2007 में विश्वव्यापी आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया। समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इसके बाद इसकी अहमियत को समझते हुए हर साल इसकी बैठक की जाने लगी। कैसे बना ये संगठन? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन देशों का एक G7 ग्रुप था। इसी ग्रुप का विस्तार G20 को माना जाता है। साल 1998 में इस ग्रुप में रूस भी जुड़ गया और 1999 में G8 देशों की बैठक के दौरान एशिया के आर्थिक हालातों की चर्चा की गई। इस चर्चा में 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को साथ में लाने की बात कही गई और उसी साल बर्लिन में एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें G20 की बात उठी। 2007 में विश्वव्यापी आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया। समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इसके बाद इसकी अहमियत को समझते हुए हर साल इसकी बैठक की जाने लगी।